आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए। आज हम लोग बाइबल से 3 नंबर या 3 संख्या का बार बार बाइबल इस्तेमाल क्यों करती है, इसको हम लोग परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में इस बात का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि संसार इस नंबर के विषय में क्या कहता है। और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो संसार जो है वो 3 नंबर को एक अच्छा नंबर नहीं मानता। और यहाँ पर एक कहावत चलती है कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। तो 3 नंबर को बहुत अच्छा नंबर हमारे देश में नहीं मानते हैं, लेकिन बाइबल इस विषय में हमें क्या बताती और सिखाती है उसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह और आत्मा के द्वारा समझेंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल इस विषय पर हमें क्या सिखाती है, क्या सिखाना चाहती है, उसको हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। बाइबल में 3 संख्या वो 467 बार आती है और दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जिसको हम लोग दानियल उसका 6 अध्याय 10 वचन में पाते हैं। यहूदी लोगों ने 3 दिन और 3 रात उपवास प्रार्थना की। एस्तर उसका 4 अध्याय 16 वचन में इसका विवरण हमें मिलता है। यीशु मसीह की 3 बार शैतान ने परीक्षा की। मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से 10 वचन के अंदर हम लोग इसका विवरण पाते हैं। और यीशु मसीह ने 3 बार शैतान को परमेश्वर का वचन बोलकर उसको चुप कर दिया या उसको हरा दिया। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 1 से 7 वचन में हम लोग इसका विवरण पाते हैं। 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग बार बार बाइबल में पाते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक, यीशु मसीह के जन्म से लेकर क्रूस तक, मृत्यु से लेकर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने तक, हर जगह पर इस नंबर को हम लोग पाते हैं। बार बार ये नंबर बाइबल में दोहराया गया है। आखिर इस नंबर या संख्या में ऐसी क्या खास बात है, क्यों ये नंबर बार बार दोहराया गया है, इसको हम लोग आगे आने वाली कुछ जो स्लाइड्स हैं उनमें देखेंगे। और पहला सैमुअल उसका 3 अध्याय उसके 8, 9 और 10 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं। जब सैमुअल जो था एक बालक ही था, यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुअल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुअल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। सैमुअल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पर भी हम लोग इस बात को पाते हैं, सैमुअल को यहोवा परमेश्वर ने 3 बार पुकारा। परमेश्वर का फोन नंबर संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि परमेश्वर का जो फोन नंबर है वो है यिर्मयाह 33:3। और यहाँ पर भी हम लोग 3 बार देखते हैं, 3 ये डिजिट, ये नंबर आता है। यहाँ पर बताया गया है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन संहिता 55 उसका 17 वचन। सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो 3 समय के बारे में यहाँ भजनकार बताता है कि परमेश्वर से वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की दुहाई देगा और परमेश्वर उसको सुन लेगा। जब भी हम लोग 3 नंबर की बात करते हैं तो हम लोग परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है उसके बारे में भी बात करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, तो त्रिएकता को भी 3 नंबर बताता और दिखाता है। मत्ती उसका 22 अध्याय 32 वचन में बताया गया है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो 3 लोगों के नाम जब भी पुराने नियम या नए नियम में जब यहोवा के बारे में नाम कोई लेता है तो वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि वो कौन परमेश्वर है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। यशायाह उसका 6 अध्याय 3 वचन के अंदर हम लोग इस बात को फिर से पाते हैं। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो यशायाह ने जब स्वर्ग का में परमेश्वर की महिमा को देखा तो स्वर्गदूत इस बात को पुकार पुकार कर 3 बार कहते हैं, पवित्र 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 है।
मत्ती उसका 7 अध्याय में हम लोग इस बात को पाते हैं, 7 अध्याय 7 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो 3 शब्द हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। निर्गमन उसका 19 अध्याय हम लोग यहाँ पर इस बात को पाते हैं, इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। 11 वचन, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे वे सब कांप उठे। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। तो तीसरे दिन यहोवा परमेश्वर उस सीनै पर्वत के ऊपर उतरा, और हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं, तीसरा दिन यहोवा के पर्वत पर उतरने का दिन है। परमेश्वर के वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं, अगर परमेश्वर का वचन किसी बात को एक से ज्यादा बार या 3 बार बता रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इजराइल की राष्ट्रभाषा और यहूदी धर्म की धर्म भाषा इब्रानी भाषा है। बाइबल का पुराना नियम इब्रानी और अरामी भाषा में लिखा गया है। इब्रानी भाषा में 22 अक्षर या लेटर हैं, जहां प्रत्येक अक्षर और वर्ण के साथ एक संख्या और उसका एक अर्थ जुड़ा होता है, और उसके लिए उसको प्रतीकात्मक भाषा भी हम लोग इब्रानी भाषा को कहते हैं। इब्रानी भाषा में 3 संख्या या 3 नंबर के लिए जीमल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो अर्थ होता है वो एक ऊंट के समान होता है। और इसके अंदर पहली बात जो पाई जाती है वो है कंप्लीटनेस, यानी पूर्णता, संपूर्णता का मानक, या जिसको आदर्श समझा जाए। डिवाइन होलनेस, दिव्य पूर्णता। तीसरा उसमें पाया जाता है परफेक्शन, यानी सिद्धता, पूर्णता का जो प्रतिनिधित्व करता हो। तो ये नंबर जो है इसके अंदर ये 3 क्वालिटीज पाई जाती हैं। और कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 9 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं, क्योंकि उसमें यानी यीशु मसीह में ईश्वर तव की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इब्रानी 12 अध्याय 2 वचन में बताया गया है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो ये सारी बातें यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। इब्रानी भाषा के अंदर ही इसका एक और अर्थ भी हम लोग पाते हैं। यहूदी संत इस बात को सिखाते हैं कि जीमल का जो अर्थ है, जो 3 नंबर के लिए जिसको इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, इसकी जो वैल्यू है वो न्यूमरिक वैल्यू 3 है। उसके लिए 3 नंबर के लिए बताया गया है कि ये एक धनवान व्यक्ति का प्रतीक है, जो एक गरीब आदमी को दान देने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। एक धनवान व्यक्ति है जो किसी गरीब व्यक्ति के पीछे भाग रहा है कि उसको दान दे सके, और धनवान व्यक्ति कोई और नहीं, हम लोग उसको देखते हैं बाइबल के अंदर इस बात को पाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, और गरीब इंसान कौन है, वो एक मनुष्य है। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर उसके पीछे दौड़ रहा है, और परमेश्वर उद्धार जो है उसको दान के रूप में देता है। इफिसियंस उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन में बताया गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। रोमियो उसका 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हम सब लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह और उनके चेले यहूदी थे और इब्रानी भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, दानियल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक जो है उसमें बहुत सारे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके से जो 3 नंबर है या 3 संख्या है उसका भी बाइबल के अंदर बार बार जहां जहां हम लोग 3 संख्या को देखते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से उसका इस्तेमाल बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है। आज भी हम लोग जाने अनजाने में चिन्हों को या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी इमोजी जो है हम लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी वेबसाइट के अंदर भी हम लोग इमोजीज को देखते हैं। कोई भी सोशल मीडिया ऐप है तो हम लोग यहाँ पर साइन लैंग्वेज को
इस्तेमाल करते हैं, लिखने की बजाय हम लोग कोई इमोजी उनको भेज देते हैं। और ऐसा ही बाइबल के अंदर भी जो प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से एक प्रतीक है वो है 3 नंबर। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे? यीशु मसीह अरामी, यूनानी और इब्रानी भाषा जानते थे, लेकिन प्रचार के समय अरामी भाषा का, जो साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उसका इस्तेमाल करते थे। और अरामी भाषा जो है वो इब्रानी भाषा का ही एक सरल रूप है। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 18 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। मत्ती 18 अध्याय 20 वचन में इस तरीके से बताया गया है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। सुलेमान संसार का सबसे बुद्धिमान राजा हुआ, और उसने सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 12 वचन में इस तरीके से बताया है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती, 3 तागे या 3 धागे से जो बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो 3 का अर्थ है, जिस परिवार में पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा जिस परिवार में है, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। और इस वचन का इस्तेमाल विवाह के समय में किया जाता है। विवाह के बारे में बताया जाता है कि जिस पति पत्नी के बीच में परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हो, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। दानियल उसका 3 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि 3 जवान यहूदी हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और उनको आग के भट्टे में डाला जाता है। 23 वचन में लिखा है, और उसी धड़कते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वो 3 लोगों ने परमेश्वर के साथ आग के भट्टे में, वो लोगों ने जाने से वो नहीं डरे, तो परमेश्वर अपने पुत्र को वहां पर आग के भट्टे में उसको उपस्थित करता है, और उन तीनों जवान यहूदियों को परमेश्वर अद्भुत रीति से उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाता है, छुड़ाता है। दानियल उसका 6 अध्याय 10 वचन, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और वह अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तो हम लोग यहाँ इस बात को पाते हैं कि उसने इस बात की परवाह नहीं की कि राजा उसको चाहे शेरों की मांद में डाल दे, लेकिन वो अपने परमेश्वर के साथ लगातार प्रार्थना और उस परमेश्वर का धन्यवाद घुटने टेक कर करता रहा। राजा के आदेश की दानियल ने कोई परवाह नहीं की और शेरों की मांद में जाने से नहीं डरा, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। एस्तर उसका 4 अध्याय 16 वचन में हम इस बात को पाते हैं कि तू जाकर सुशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तो यहाँ पर हम लोग एस्तर के विषय में इस बात को पाते हैं कि एस्तर अपनी यहूदी जाति को बचाने के लिए राजा के आज्ञा के विरुद्ध गई, और अपनी जान की कोई उसने परवाह नहीं की। तो हम लोग इस बात को जानते हैं, जब कोई भी परमेश्वर के लोग, उसकी निज प्रजा के लोग जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है, वो राजा जो जिसके पास एस्तर गई, वो राजाओं के राजा ने उस राजा के हृदय को बदल दिया, और अद्भुत रीति से जो यहूदी जाति नाश होने वाली थी, उनको बचाया गया, और उनके शत्रु को सजा मिली, और उसके शत्रु जो हामान था, उसको उसी फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, जिसके लिए उसने मुर्दगे को चढ़ाने का उसने योजना बनाई थी। यीशु मसीह के जो जन्म के समय हम लोग ज्योतिषियों को देखते हैं, उन्होंने 3 चीजों की भेंट यीशु मसीह को चढ़ाई। मत्ती उसका 2 अध्याय 11 वचन, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया,
और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो 3 चीजों की भेंट ज्योतिषियों ने यीशु मसीह के जन्म के समय यीशु मसीह को चढ़ाई। मत्ती 4 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को देखते हैं कि मत्ती 4 अध्याय में शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं, मत्ती उसका 4 अध्याय। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसको कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, शैतान यीशु मसीह की 3 बार शैतान ने परीक्षा की और यीशु मसीह ने 3 बार परमेश्वर के वचन को बोलकर शैतान को चुप करा दिया या उसको हरा दिया। यीशु मसीह की सेवा में हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब भी महत्वपूर्ण कोई भी यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म किया तो वहां पर 3 चेले ही उसके पास में होते थे। हालांकि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन 12 चेले हर जगह पर उसके साथ नहीं होते थे। जो मुख्य जगह पर या महत्वपूर्ण स्थानों में हम लोग 3 चेलों को उसके पास पाते हैं। लूका उसका 8 अध्याय के 51 वचन के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं, याईर की जो बेटी है वो मर गई थी और वहां पर यीशु मसीह, यहाँ पर 51 वचन में लिखा है, घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सिर्फ 3 चेले ही उसके साथ भीतर आए और हम लोग जानते हैं कि याईर की बेटी को जो 12 वर्ष की थी यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिला दिया। आगे हम लोग इस बात को पाते हैं कि लूका उसका 9 अध्याय, यीशु के रूपांतरण के समय में भी हम लोग 3 चेले, वही चेले पतरस, यूहन्ना और याकूब को ही पाते हैं। तो 9 अध्याय उसका 28 से आगे के वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पतरस 3 मंडप बनाने की बात कर रहा है, एक तो एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक यीशु मसीह के लिए, लेकिन लिखा है कि वह नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। 34 वचन, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से गिरने लगे तो डर गए। 35 वचन, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। और यहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह की सुनने के लिए आकाश से उस बादल में से आवाज क्यों आई। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ में यहाँ पर 3 चेले हैं और साथ में हम लोग इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो उसके साथ में एलिया है और उसके साथ में मूसा है। तो एक मूसा है, एक एलिया है और एक यीशु मसीह है। तो हम लोग मूसा को देखते हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, और एलिया जो है वो भविष्यद्वक्ताओं को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है, और यीशु मसीह जो है अनुग्रह को दिखाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि उस बादल से आवाज आई, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। तो हमें व्यवस्था को पढ़ना है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को भी पढ़ना है, लेकिन हमें सुनना क्या है, यीशु मसीह की बात को सुनना है, क्योंकि उसमें जीवन है।
व्यवस्था और अनुग्रह। जब हम लोग व्यवस्था की बात करते हैं तो हम लोग इस बात को पाते हैं, जब मूसा को सीने पर्वत पर देरी हुई तो लोगों ने हारून को कहकर सोने के बछड़े को बनवा लिया और बछड़े की आराधना की, तो 3000 लोग मारे गए। निर्गमन उसका 32 अध्याय 28 वचन में हम लोग इस बात का विवरण पाते हैं। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग इस बात को पाते हैं, 3000 लोग, यहाँ पर नंबर डिजिट को ध्यान रखिएगा, 3000 लोग हैं। और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं नया नियम में, जब पतरस ने पेंतिकुस्त के बाद प्रचार किया तो 3000 लोगों ने विश्वास किया और अनुग्रह के द्वारा वो बचाए गए। तो 3000 लोग यहाँ पर व्यवस्था के समय मारे गए, और जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा तो यीशु मसीह के नाम में 3000 लोगों का उद्धार हुआ, वो लोग बचाए गए। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 41 वचन में इसका विवरण हमें मिलता है। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यीशु मसीह से स्वर्ग चिन्ह की मांग लोगों ने की। जो धार्मिक लोग थे वो उन्होंने यीशु मसीह से सवाल पूछा, और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में कहा। योना उसका पहला अध्याय 17 वचन, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था जो कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मत्ती उसका 12 अध्याय 40 वचन, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के विषय में उनको उत्तर दिया। यूहन्ना उसका 13 अध्याय 37 से 38 वचन, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। तो पतरस के इनकार की यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की। यहां हम लोग इस बात को पाते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार तो किया, लेकिन यूहन्ना उसका 21 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको छोड़ नहीं दिया। 15 वचन, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17 वचन, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो यहाँ पर 3 बार हम लोग पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, और 3 बार यीशु मसीह से सवाल पूछता है, और 3 बार पतरस इस बात का अंगीकार करता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और 3 जिम्मेवारी यीशु मसीह को देता है। पहली जिम्मेवारी, मेरे मेमनों को चरा। दूसरी जिम्मेवारी, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी जिम्मेवारी, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने पतरस से 3 बार सवाल पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस 3 बार यीशु का अंगीकार करता है, और यीशु उसको 3 जिम्मेवारी देता है। गतसमनी के बगीचे में यीशु ने 3 बार प्रार्थना की। मत्ती उसका 26 अध्याय 40 से आगे के वचन, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तो यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह को मृत्यु से पहले 3 बार फिर से प्रार्थना करते हुए देख। यूहन्ना उसका 18 अध्याय 12 से आगे के वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह को अलग अलग लोगों के पास ले जाया गया।
12 वचन, तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष का महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि तीन अलग अलग लोगों के पास, हन्ना के पास, काइफा के पास और पिलातुस के पास यीशु मसीह को सुनवाई के लिए लेकर जाया गया। पिलातुस ने 3 बार कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ भी दोष नहीं पाता। यूहन्ना उसका 18 अध्याय 38 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। यूहन्ना उसका 19 अध्याय 4 और 6 वचन। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष उसमें नहीं पाता। 6 वचन, जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। 3 बार पिलातुस जो है वो इस बात को बोलता है, अंगीकार करता है कि इस मनुष्य के अंदर मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि यीशु को 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन जो ये 2 डाकू हैं, इनके बीच में ये 2 डाकू किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं? तो जो 2 डाकू हैं उनमें से एक डाकू जो है वो पुराना नियम यानी व्यवस्था को दर्शाता है और व्यवस्था के अनुसार वो व्यक्ति मरा, और दूसरा जो वो अनुग्रह को दर्शाता है, नए नियम को दर्शाता है, और अनुग्रह के कारण वो दूसरा जो डाकू है वो अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, वो हालांकि शारीरिक रूप से तो दोनों मरे, लेकिन अनंत मृत्यु से दूसरा डाकू बच गया। दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय 6 वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द यानी कि लॉ के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि लॉ यानी शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो शब्द जो है यानी पुराना नियम जो है, पुराना नियम तो मारता है। पुराना नियम में नियम क्या था? अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो अपराध की सजा मिलनी है, और एक डाकू को उसकी सजा मिली। हालांकि दूसरे डाकू को भी मृत्यु दंड तो मिला, लेकिन अनंत मृत्यु से वो बच गया। हम लोग लूका उसका 23 अध्याय 41 से 43 वचन में इस बात को पाते हैं। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। दूसरा डाकू उत्तर देता है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है कि यीशु ने तो कोई अनुचित काम नहीं किया, और दूसरे डाकू से बात करते हुए बोल रहा है कि हमने तो अपराध किया है, उसका फल पा रहे हैं। 42 वचन, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तो आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये व्यक्ति जो एक व्यक्ति उनमें से, डाकुओं में से कैसे बच गया? क्योंकि उसने यीशु मसीह का नाम पुकारा। तो व्यवस्था में अगर हम लोग पढ़े हैं, व्यवस्था आपको और मेरे को बचाती नहीं है, हमारा उद्धार नहीं करती, लेकिन अगर हम लोग यीशु की ओर देखेंगे, यीशु को पुकारेंगे, तो अनुग्रह हमें क्या करेगा? अनंत मृत्यु से बचा लेगा। यीशु मसीह की जो सेवकाई है, यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल की आयु में शुरू की। 3 साल उसने सेवा की और 33 साल में क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई। हम लोग यहाँ पर तीनों जगह पर 30 साल में 3 नंबर को देखते हैं, 3 साल मिनिस्ट्री की उसमें भी 3 नंबर को देखते हैं, 33 साल में हम लोग 2 बार 3 नंबर को देखते हैं। मत्ती उसका 27 अध्याय 5 वचन, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो तीसरे पहर तक पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। 40 वचन, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो तीसरे पहर के लगभग उसकी मृत्यु भी, हम लोग मृत्यु का समय भी 3 से कनेक्टेड है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3 से आगे के वचन, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया।
फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो गए। यहाँ पर हम लोग पौलुस का दुख भोगना देखते हैं और 3 बार उसने यीशु से प्रार्थना की। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय 25 वचन में प्रेरित पौलुस इस तरीके से अपने विषय में बताता है, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय 8 और 9 वचन, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो प्रेरित पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की कि एक जो समस्या से वो होकर गुजर रहा था उससे परमेश्वर उसको चंगाई दे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 8 वचन, यहाँ पर पतरस इस तरीके से बताता है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। होशे उसका 6 अध्याय 1 से 2 वचन, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। दूसरा वचन, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। और तीसरे दिन का जो हम लोग इस बात को पाते हैं कि बाइबल में जो कैलकुलेशन जैसा हमने अभी देखा, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 8 वचन में 1000 वर्ष का परमेश्वर के यहाँ एक दिन के बराबर है। और आज हम लोग बाइबल के अनुसार 2023 में हैं, तो हम तीसरे दिन में जी रहे हैं। शैतान ने हव्वा और आदम को पाप में गिराया। उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर ही इस बारे में हम लोग पाते हैं कि मनुष्य को, मानव जाति को कैसे शैतान ने भरमा कर पाप कराया। वो भी 3 अध्याय के अंदर उत्पत्ति के 6 वचन में हम लोग इसका विवरण पाते हैं। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो 3 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं शैतान ने अपनी योजना को मनुष्य को पाप कराकर पूरा किया। परमेश्वर की जगत के उद्धार की योजना भी हम लोग यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16-17 वचन में पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके नाम पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यीशु मसीह को इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य था कि मानव जाति को नरक से बचाया जाए, उनको अनंत जीवन दिया जाए, और जो आदम ने हव्वा ने खो दिया था उसको दोबारा से यीशु मसीह रिस्टोर करना चाहता है। उसको दोबारा से, जिस प्रकार हमने देखा कि पतरस को यीशु मसीह ने दोबारा से रिस्टोर कर दिया, ऐसा ही रिस्टोर परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को करना चाहता है, और ताकि लोगों के पास अनंत जीवन हो। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह आज हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, उसके हृदय में आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है। आप अपने हृदय को खोलकर, अगर आपने यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया, तो आप उसको, यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं। अब तक हमने जितना भी 3 नंबर या 3 संख्या के बारे में जितनी भी स्लाइड्स में देखा और समझा, उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। 3 जो संख्या है वो यीशु मसीह के साथ उसका संबंध है, और यीशु मसीह जो त्रिएक परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के बारे में हम लोगों ने इस बात को देखा। 30 साल की आयु में यीशु ने सेवकाई शुरू की, 3 साल यीशु ने सेवा की, और 33 साल की आयु में कल्वरी क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई। 39 कोड़े यीशु मसीह को मारे गए। 33 साल की आयु में यीशु क्रूस पर चढ़े और उनकी मृत्यु हुई। 3 बार यीशु ने मृत्यु से पहले गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की। यीशु के सबसे करीबी 3 चेलों में से पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। यीशु को 3 अधिकारियों के सामने ले जाया गया, हन्ना, काइफा और पिलातुस। पिलातुस ने 3 बार कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु की मृत्यु शुक्रवार 3 अप्रैल
सन 33 ईस्वी को लगभग 3 बजे फसह के दिन और शब्द के दिन की शुरुआत से कुछ घंटे पहले हुई। और ये जितने भी फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, ये जो बाइबल के विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा प्रमाणित फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। वे 3 चीजों की गवाही देते हैं: उनकी मानवता, यीशु मसीह की मानवता, हिज ह्यूमैनिटी, उनका ईश्वरता, हिज डेटी, और मनुष्य को ईश्वर के साथ मिलाने की उनकी क्षमता, हिज एबिलिटी के बारे में। ये सारी बातें 3 नंबर से जुड़ी हुई बताती हैं कि यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के योग्य है, क्योंकि पिलातुस ने उसके विषय में गवाही दी कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। अगर आप यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करना चाहते हैं, आप उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता आज तक आपने ग्रहण नहीं किया, तो आप ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी चाहें तो बाद में भी इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे हृदय में आइए और जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और लगातार आपके पास आसपास जो भी कलीसिया है, जो भी चर्च है, उसमें संगति जरूर करें और परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। मत्ती उसका 24 अध्याय, उसका 6, 7, 8 वचन। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अगर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिली है और आप ऐसी वीडियो और पाना चाहते हैं तो YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।